सादर नमस्कार, जय मां कात्यायनी। मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, इस विषय में आपसे बात करने वाला हूं कर्क राशि का वार्षिक राशिफल 2024 में वार्षिक राशिफल क्या कहता है आपके लिए। जो हमारे कर्क राशि के जातक जातिका हैं उनके लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है, इस विषय पर चर्चा करूंगा। साल की शुरुआत आपके लिए औसत रहने वाली है। इस वर्ष की पहली छमाही में यानी 6 महीने बृहस्पति 1 मई तक मेष राशि में आपके 10वें भाव में स्थित रहने वाले हैं और इसके बाद वृषभ राशि में आपके 11वें भाव में चले जाएंगे। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को वर्ष की पहली छमाही में आपका दूसरा भाव यानी सिंह राशि और 10वें भाव में यानी मेष राशि बृहस्पति और शनि के दोहरे गोचर के चलते सक्रिय रहने वाला है। इसलिए दोहरा गोचर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इस अवधि में आपके जीवन में पेशेवर विकास देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ जातकों को पदोन्नति, धन वृद्धि और जातक में जीवन में धन का प्रवाह सुचारू रूप से रहने वाला है, जिससे आपका बैंक बैलेंस शानदार होगा। 1 मई के बाद जब बृहस्पति वृषभ राशि में आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो बृहस्पति और शनि के दोहरे गोचर के चलते आपका पांचवा भाव यानी बृहस्पति का स्थान बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दर्शकों, हम लोग अक्सर राशिफल का बात करते रहते हैं कि राशि कैसी रहेगी, क्या रहेगी, किस तरह की रहने वाली है। उसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका गोचर। साथ साथ आपके जन्म कुंडली का जो प्रभाव होता है, लगन होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रखता है कि आपका लगन कैसा है, आपका ग्रह गोचर क्या कह रहा है, आपका ग्रह गोचर कैसा रहने वाला है और साथ साथ आपके जन्म कुंडली में आपके ग्रह कैसे बैठे हुए हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो इन सब विषयों को अगर हम देखते हैं, समझते हैं, जन्म कुंडली में कैसा प्रभाव चल रहा है, ये सब देखते हैं तो तभी उसका हमें अच्छा लाभ मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, अभी हम बात कर रहे हैं आपके विषय में कि यह कर्क राशि के जो विद्यार्थी हैं उन जातकों के लिए, जो संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं उन जातकों के लिए समय ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है। पंचम भाव की सक्रियता आपके पेशेवर जीवन में अचानक से कुछ बदलाव की वजह बन सकती है, इसलिए आपको सावधान रहने की सलाह हम देते हैं। 1 मई 2024 के बाद वृषभ राशि और 11वें भाव में बृहस्पति की उपस्थिति आपके आर्थिक पक्ष के लिए शानदार साबित रहने वाली है। आप अपने पिता, गुरु या पिता तुल्य व्यक्ति से मदद लेकर अपनी शिक्षा में लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपका नवमेश है और 11वें भाव में गोचर करने जा रहा है। लेकिन क्योंकि यह आपके 6ठे भाव का स्वामी भी है, इसलिए बहुत सारी समस्याओं और बाधाओं को अपने जीवन में ला सकता है। इस वर्ष आप किसी धार्मिक संगठन में से मेलजोल बढ़ाते नजर आएंगे। आप इस दौरान ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनका रुझान आध्यात्मिकता की ओर और धर्म के प्रति ज़्यादा रहने वाला है और यह आपके व्यक्तित्व को और मजबूत और धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव देने में मददगार साबित होगा। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि यह साल आपके लिए आध्यात्मिक जागृति के लिए एक अनुकूल वर्ष साबित होने वाला है। इस वर्ष आपका दान, आपका कर्म और आपके जीवन में सौभाग्य और वित्तीय प्रचुरता अवश्य लेके आएगा। जो पहले से ही अधिक आर्थिक रूप से सक्षम है वह समाज के जरूरतमंद लोगों की सेवा करते रह जाएंगे और आप किसी NGO इत्यादि से जुड़कर या नया NGO में ऐसा कोई संगठन खोलकर लोगों की मदद करने वाले हैं। इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं क्योंकि इस वर्ष आपका ज़्यादा से ज़्यादा रुझान लोगों की मदद में रहने वाला है। पेशेवर जीवन की बात करें तो यह वर्ष बड़े संगठन के सलाहकारों के लिए शानदार रहने वाला है। वित्तीय क्षेत्र से संबंधित काम करने वालों को अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी। हालांकि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान लोगों की गारंटी न लें, क्योंकि इससे आपको ही आर्थिक नुकसान होने वाला है। शनि आपके 7वें और 8वें भाव में है और यह पूरे साल 8वें भाव में आपकी राशि में रहने वाला है। अष्टम भाव में शनि की उपस्थिति आपके जीवन में अनिश्चितता को नियंत्रित करने का प्रयास अवश्य करेगी। इसीलिए यह वर्ष किसी भी तरह के बदलाव के लिए उपयुक्त समय नहीं है। आपका अपने ससुराल के लोगों के साथ रिश्ता बेहद व्यवहारिक है और इसमें आपको थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। आपके साथी के साथ आपकी संयुक्त संपत्ति की गति थोड़ी धीमी गति से सही लेकिन बढ़ने वाली है। दर्शकों, शनि आपके सप्तमेश के होने के कारण 8वें भाव में कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन क्योंकि यह आपके
अपने ही घर में है, इसलिए आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। लेकिन शनि की स्थिति के चलते आपको आपके जीवन साथी के साथ रिश्ते थोड़ा खराब हो सकते हैं। बात करें राहु केतु की, तो पूरे वर्ष राहु आपके 9वें भाव में, केतु 3रे भाव में मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में इस वर्ष आप बेहद ही धार्मिक और आध्यात्मिक रहेंगे। लेकिन 9वें भाव में राहु की उपस्थिति आपको धर्म या आध्यात्मिकता से संबंधित सामाजिक मानदंडों को तोड़ने पर मजबूर कर सकती है, जिसके चलते आप छोटी मोटी परेशानियों में घिर सकते हैं। लेकिन यहाँ गुरु आपकी मदद अवश्य करेंगे और आपको समस्याओं और विवादों से बाहर निकालने में कामयाब होंगे। 3रे भाव में केतु का गोचर आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ ही आपकी रुचि, आदतें और रुझान भी केतु की स्थिति के चलते प्रभावित रहने वाली हैं। इस बात का ध्यान रखें कि यह वर्ष आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। सलाह आपके लिए है कि इस समय जितना हो सके उपयोग अपने जीवन को उत्तम बनाने में ही करें, अपना मन इधर उधर ना भटकाएं। तो दर्शकों, यह जो वर्ष है हमारा आने वाला 2024 आर्थिक दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है, क्योंकि वर्ष के पहले भाव में शनि की 7वीं दृष्टि और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि के माध्यम से आपका दूसरा भाव सिंह राशि भी सक्रिय हो रहा है। इसलिए आपके पास स्थिर आय और लाभ, बैंक बैलेंस, धन संचित करने का ढेरों सारे अवसर आपको प्राप्त होंगे, मिलने वाले हैं। इसके बाद 1 मई के बाद जब बृहस्पति आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो यह समय आपके लिए निवेश और धन लाभ में वृद्धि करने के लिए अनुकूल समय होगा। दर्शकों, आप अपनी उच्च शिक्षा के माध्यम से अपने गुरु, पिता या पितातुल्य किसी व्यक्ति की मदद से अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 1 मई 2024 को बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यह आपके 6ठे भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए आपको कुछ समस्या और बाधाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। इस वर्ष आपका दान और सौभाग्य आपके जीवन में वित्तीय लाभ, धन लाभ लेकर आएगा। लेकिन बृहस्पति आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान कोई भी जोखिम भरा काम आपको नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति की गारंटी ना लें, क्योंकि इससे धन हानि होने के पूरे संकेत मिलते हैं। ऐसे में कर्क राशि आपकी जो कहती है, उसका गोचर कहता है, ग्रहों का फल कहता है कि आर्थिक दृष्टि से आपके लिए यह अनुकूल रहने वाला है। ध्यान दें इस बात का कि इस समय का सदुपयोग अपने जीवन को और अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए करें। जो हमारे कर्क राशि के जातक जातिका हैं, उनका जीवन कैसे रहने वाला है, क्या उतार चढ़ाव है, स्वास्थ्य जीवन कैसा रहने वाला है, विशेषकर इस विषय में हम बात कर रहे हैं। दर्शकों, बात कर रहे हैं कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल आपके लिए औसत रहने वाला है। इस वर्ष कोई बड़ी गंभीर समस्या या कोई बीमारी आपको नहीं घेरने वाली है, आप उससे दूर रहेंगे। लेकिन 3रे भाव में केतु की उपस्थिति आपको दाहिने हाथ या बाएं अंगों में कुछ परेशानियां दे सकती है या संकेत दे सकती है, वो आप सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा यह आपकी वाणी को थोड़ा आक्रामक या तेज कह सकते हैं या थोड़ा चिड़चिड़ा भी बना सकती है। ऐसे में इस संदर्भ में आपको सचेत रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ आपके 8वें भाव में शनि की उपस्थिति जीवन में अनिश्चितताओं को कम अवश्य करेगी, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने की, स्वच्छता को नजरअंदाज करने के परिणाम स्वरूप आपको यूटीआई संक्रमण और निजी अंगों में एलर्जी या कैंसर तक की परेशानी दे सकती है। ऐसे में कर्क राशि कहती है, आपका गोचर कहता है कि आपको अपनी साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद 20 अक्टूबर से मंगल अस्त होने जा रहे हैं। मंगल आपके लिए एक योग कारक ग्रह है और इसका अस्त होना आपके लिए अनुकूल नहीं साबित होता है। ऐसे में इस अवधि के दौरान आपके जीवन में ढेरों समस्याएं आने की आशंका होती हैं, लेकिन क्योंकि यह आपके लगन पर प्रभाव डालने वाला है, ऐसे में आपको आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है और भावनात्मक स्तर पर ढेरों उतार चढ़ाव के चलते ऊर्जा की कमी भी महसूस आपको करा सकता है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहने की जरूरत है। प्रिय दर्शकों, पिछले वर्ष से
जारी इस वर्ष भी 1 मई तक शनि की दृष्टि और दशम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति के दोहरे गोचर आपका दशम भाव यानी मेष राशि सक्रिय रहने वाला है। इसके बाद बृहस्पति आपके वृषभ राशि में एकादश भाव में चला जाएगा। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को अपने दशम घर की सक्रियता बेहतर भविष्य और समाज में छवि को बदलने में मददगार साबित होगी। प्रिय दर्शकों, इस दौरान आप अपने लक्ष्यों के प्रति ज्यादा व्यवहारिक और यथार्थवादी नजर आएंगे। कर्क राशि के जो जातक किसी बड़े संगठन में काउंसलर और सलाहकार हैं, उनके लिए यह साल उत्तम रहने वाला है। इसके अलावा इस राशि के जो जातक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वह किसी एनजीओ या किसी लाभकारी संगठन या आध्यात्मिक संगठन को खोलने की योजना बना सकते हैं और उससे समाज की भलाई के लिए पैसा जुटाते नजर आएंगे। इसके बाद 5 फरवरी से 15 मार्च तक का समय करियर के लिहाज से आपके लिए साल का सबसे शानदार समय होगा, क्योंकि इस दौरान आपका दशमेश यानी जो हमारा कार्य क्षेत्र है, दशमेश जो है उच्च राशि में रहने वाला है। यह समय कर्क राशि के उन जातकों के लिए बेहतर रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है जो अपना व्यावसायिक जीवन शुरू करना चाहते हैं। 1 मई के बाद आपके पंचम भाव वृश्चिक राशि के सक्रिय होने से आपके जीवन में कुछ अचानक से बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं। यह बदलाव आपकी दशा पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि यह आपके लिए शुभ साबित होगा या अशुभ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी जन्म कुंडली के ग्रह होते हैं। जन्म कुंडली ग्रह क्या कहते हैं, क्या संकेत दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। प्रिय दर्शकों, 20 अक्टूबर के बाद से साल के अंत तक का समय आपके पेशेवर के लिए थोड़ा परेशानियों से भरा रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आपका दशमेश मंगल कमजोर हो जाएगा। इसलिए इस अवधि के दौरान आपको कोई भी बड़ा निर्णय या व्यावसायिक जोखिम लेने से बचने की सलाह आपको हम देते हैं, क्योंकि ये सलाह आपके लिए बहुत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के छात्र जातकों के लिए और जातिकाओं के लिए यह साल बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि साल की शुरुआत में आपके पंचमेश मंगल उच्च राशि में होंगे, जो आपको 5 फरवरी से 15 मार्च तक ऊर्जावान और अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्र बनाएंगे। इसके बाद वर्ष के उत्तरार्ध में आपका पंचम भाव वृश्चिक राशि 1 मई 2024 के बाद सक्रिय होने वाला है, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम भाव और शनि अपनी 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। इसलिए यदि आप अपनी पढ़ाई में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं तो यह वर्ष आपके लिए अनुकूल साबित होने वाला है। इस राशि के जो जातक जातिका कोई भी हो, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस वर्ष अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य के प्रति लगाना चाहिए। 20 अक्टूबर से साल के अंत तक का समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपका पंचमेश मंगल अस्त रहने वाला है। इसलिए आप इस बात का ध्यान दें कि आप अन्य चीजों के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। कुल मिलाकर यह साल कर्क राशि के और जातक जातिकाओं के लिए एक उत्तम वर्ष साबित रहने वाला है। आप अपने समर्पण, कड़ी मेहनत और सकारात्मकता के से उच्च परिणाम प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं बात करने वाला हूं जो हमारे कर्क राशि के जातक जातिका है, उनके लिए 2024 में राशिफल के अंतर्गत पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, ये आप ध्यान से इस वीडियो को, इस कार्यक्रम को ध्यान से सुने। पारिवारिक जीवन की अगर भविष्यवाणी को देखें, समझें, तो उसके लिहाज से यह साल आपके लिए औसत रहने वाला है, मध्य रहने वाला है। आपके चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति के चलते आप पिछले वर्ष जिन समस्याओं का सामना कर रहे थे, उनसे इस वर्ष आपको राहत अवश्य मिलेगी। साल की शुरुआत ठीक रहने वाली है। फरवरी और मार्च के महीनों में आपका रुझान आपके पेशेवर जीवन की तरफ से ज्यादा रहेगा, जिसके चलते आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करते नजर आएंगे। इसके बाद सितंबर के महीने और अक्टूबर का पहला भाग आपके पारिवारिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित रहने वाला है। यह समय आपके घर को खुशियों से भरने वाला है। लेकिन 20 अक्टूबर के बाद मंगल के कर्क राशि में गोचर करने और इसके अस्त होने से आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं, जिससे आपका घरेलू जीवन प्रभावित होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आपके चतुर्थ भाव में स्थित मंगल आपको अपने घर के प्रति थोड़ा आधिकारिक बना सकता है, जिसके चलते परिवार के लोगों के साथ आपका वाद विवाद होने की आशंका है। आपका पेशेवर जीवन भी इस वक्त कुछ खास अनुकूल नहीं रहने वाला है और इसका सीधा असर आपके घरेलू जीवन पर भी पड़ता नजर आएगा। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा इस वर्ष आपके बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। पारिवारिक
दुखों का कारण भी बन सकता है। सप्तम भाव पर मंगल की सप्तम दृष्टि जीवन साथी के साथ परेशानियां उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए कर्क राशि के जातकों को साल के अंत में घरेलू जीवन या पारिवारिक जीवन के प्रति ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इस वर्ष बात करते हैं, इस वर्ष आपका वैवाहिक जीवन अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में आपके 7वें भाव पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है। 5 फरवरी से 15 मार्च तक के समय जब आपका उच्च मंगल आपके 7वें भाव में उपस्थित रहेगा, तो यह समय आपके प्रेम संबंध को विवाह में बदलने के लिए अनुकूल समय साबित होगा। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अस्त ग्रहों की उपस्थिति आपको अपने रिश्ते में थोड़ा आक्रामक और हावी बना सकती है, जो आपके खुशहाल वैवाहिक जीवन के शुभ संकेत नहीं होते हैं। इसके बाद आपका सप्तमेश शनि पूरे साल आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाला है। सप्तमेश की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव में उपस्थिति आमतौर पर ज्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। यह वैवाहिक जीवन में ढेरों समस्याएं और परेशानियों को दर्शाती है, लेकिन आपके लिए शनि का सप्तमेश होकर 8वें भाव में गोचर करना ज्यादा प्रतिकूल नहीं रहने वाला है। वो आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि यह आपके जीवन में अनिश्चितता और समस्याओं को धीमा करने में सहायक साबित रहने वाला है। सप्तमेश के अष्टम भाव में गोचर के चलते आप अपनी शादी और जीवन साथी के बारे में बेहद ही गुप्त रहने वाले हैं। प्रिय दोस्तों, ससुराल वालों के साथ आपके रिश्ते व्यवहारिक और कम भावनात्मक रहने वाले हैं। 8वें भाव में शनि की उपस्थिति आपके साथी के साथ आपके अंतरंग संबंधों को खराब कर सकती है, लेकिन यह एक सकारात्मक पक्ष भी साबित हो सकता है, क्योंकि यह आपके साथी के साथ आपकी संयुक्त संपत्ति में लाभ होने के संकेत भी दे रहा है। तो अभी हम चर्चा करने वाले हैं आपके लिए प्रेम जीवन के लिए। इस साल आपका प्रेम जीवन 5वें घर वृश्चिक राशि बृहस्पति और धन शनि के दोहरे गोचर कारण सक्रिय रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। वर्ष 2024 के बाद बृहस्पति वृषभ राशि और आपकी 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और आपके पंचम भाव को दृष्टि देंगे यानी देखेंगे। इसके साथ ही शनि अपनी 10वीं दृष्टि से इसको देखेंगे। इसलिए कर्क राशि के जो जातक लंबे समय से अकेले हैं, उनके जीवन में रोमांटिक समय का आगाज हो सकता है और आप किसी खास व्यक्ति के प्यार में पड़ सकते हैं। वही इस राशि के जिन जातकों को किसी पर क्रश है यानी किसी से प्रेम है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, उनके लिए 1 मई से अक्टूबर की शुरुआत तक का समय अपने दिल की बात, अपने मन की बात कहने के लिए अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। इस दौरान आप अपने मनचाहे व्यक्ति को प्रपोज कर सकते हैं। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, वह अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी वक्त का आनंद लेंगे और अपने रिश्तों को शादी में भी तब्दील कर सकते हैं। कर्क 2024 राशिफल 20 अक्टूबर के साल के अंत तक का समय जो राशिफल कहता है आपके लिए थोड़ा समस्यापूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस समय में मंगल आपके पहले घर यानी कर्क राशि में नीच का हो जाएगा, जिससे आपके प्रेम संबंधों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रबल आशंका है कि आप अपने साथी के साथ किसी भी बात को लेकर झगड़े में पड़ सकते हैं। इसलिए कर्क राशि के जातकों को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि इस दौरान आप सचेत रहें, आक्रामक ना हो, अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, नजर दें। 2024 में विशेष क्या उपाय ऐसा करें, कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, जिस उपाय के माध्यम से आपका पूरा 2024 पूरा वर्ष 12 महीने आपके लिए शुभ संकेत लाते रहें, अच्छा ही संकेत आपके लिए देते रहें। प्रिय दर्शकों, आपको 2024 में प्रतिदिन या प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर प्रयास करें गाय का दूध, और नहीं मिलता है तो आजकल काऊ मिल्क भी उपलब्ध होता है, आप ये चढ़ा सकते हैं। हमेशा माता स्वरूपों को सम्मान करें और अपनी माँ का आशीर्वाद नियमित रूप से आपको लेना चाहिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को हल्का कच्चा दूध मिला हुआ जल अर्घ दें। चंद्रमा के बीज मंत्र का जप करें और यह मंत्र है ओम स्त्रांग स्त्रीं स्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से या सफेद चंदन की माला से आप जप कर सकते हैं। यदि संभव हो तो चांदी का कोई आभूषण या मोती रत्न अथवा चंद्र का कोई भी रत्न जैसे मोती हो गया या मून स्टोन होता है, ये रत्न भी आप छोटी वाली उंगली में पहन सकते हैं, ये आपके लिए लाभकारी होगा। नकारात्मक को खत्म करने के लिए आपको प्रतिदिन शाम के समय घर के अंदर कपूर फैलाएं या फिर कपूर जला करके उसका धुआं पूरे घर में जो है प्रकाशित करें। और प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी में ध्यान करें, बैठें या फिर चंद्रमा की
किरणों में बैठ करके चंद्रमा की तरफ ही देखें, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अपने पैरों में नारियल का तेल या फिर शुद्ध सरसों का तेल मालिश जरूर करें। पैर के तलवे में, तलवे जैसे हाथ का तलवा होता है, पैर का तलवा होता है, पैर के तलवे में मालिश करें। अपने घर में सफ़ेद फूल का पौधा उगाएं, उसका भी पालन पोषण करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही कल्याणकारक रहेगा, बहुत ही मंगलकारक रहेगा। लेकिन ध्यान दें, आपको अपने इस सब उपाय जरूर करना चाहिए। जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, जिसके माध्यम से आपको उचित उपाय मिल सके कि आपको करना क्या चाहिए, अक्सर क्या आपके लिए आवश्यक है, आपकी ग्रह दशा क्या चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।